नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शर्मा जी रेकमेंड की फेस्टिवल सेल की सीरीज। इसके अंदर आपको बताने वाले हैं कि 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के अंदर आप किस तरह के स्मार्टफोन जो है वो ले सकते हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए इस स्मार्टफोन सेल के अंदर लेने, इस फेस्टिवल सेल में आप जो है वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको जो है वो कुछ टीवी भी रेकमेंड करने वाले हैं, कुछ और भी गैजेट रेकमेंड करने वाले हैं होम अप्लायंस के लिए। तो इस तरह की सीरीज़ को ज़रूर से देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जीवन का भरोसा यही कहता है कि जितना भरोसा सीमित होगा उतनी ही खुशियां ज़्यादा होंगी। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं 10,000 रुपये के अंदर, तो उसका मैं एक शॉर्ट बना चुका हूँ, 3 मिनट का शॉर्ट है, उसमें काफ़ी चीज़ें रिकमेंडेड है। 10 से 15,000 में लेना चाहते हैं, उसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, लग चुके हैं, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं, लिंक दिया गया, इस तरह का कुछ थंबनेल है। अब बात करेंगे यहाँ पर 15 से 20,000 रुपये के अंदर। लेकिन क्या है चीज़ें, पहले आपको समझना है। कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है कि जो भी 6 महीने से पुराना हो, मतलब लगभग 6 महीने से 12 महीने तक मैंने यहाँ पर लिया है। हालांकि 6 महीने से ऊपर वाले ज़्यादा नहीं है, तो फ़ोन जो है वो 6 महीने के अंदर लॉन्च हुआ होना चाहिए। पुराने फ़ोन यहाँ पर नहीं लिए हैं, सैमसंग की एस सीरीज़ और आईफोन को छोड़ करके। वो हम बात करेंगे प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, जब वहाँ जाएंगे 50-60 हज़ार से ऊपर के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसमें एमोलेड स्क्रीन ना हो। एमोलेड, सुपर एमोलेड वाले ही यहाँ पर मैंने जो है वो सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद में फुल एचडी, जी हाँ, फुल एचडी भी होना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ कंपनियाँ आपको 15,000 में एचडी भी चिपका देती हैं, तो वहाँ से भी आपको बच के रहना है। तो ये रिकमेंडेशन, मतलब कि ये फिल्टर क्राइटेरिया लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर अपनी सर्च से कंपैरिजन यहाँ पर निकाला है। स्मार्ट ट्रिक वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो उनका चार्ट मैं आपको दिखा के बताना चाहता हूँ। तो ये 4 स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। मोटोरोला का मोटो G86 पावर 5G है, ओप्पो का K13 है, iQOO Z10R है और सैमसंग का गैलेक्सी M36 5G है। 8GB वाला वेरिएंट लगभग 15,000 रुपये 200 मिल रहा है। सबसे कम प्राइस इसी की है, लेकिन इसमें भी आप जो है समझ सकते हैं, चाइनीज़ कंपनी अगर आप ले रहे हैं, ओप्पो ले रहे हैं, iQOO ले रहे हैं, तो इनकी सर्विस में आपको रिस्क हो सकता है। तो भैया बढ़िया से आपको फ़ोन लेना है, स्क्रीन गार्ड लेना है, टेम्पर्ड ग्लास लेना है, बैक कवर लेना है, संभाल के रखना है, पहाड़ों से गिरा नहीं देना है। अब बात करते हैं आपकी प्रायोरिटी अगर बैटरी फ़ोन की है कि आपको बैटरी हाई चाहिए, तो आपको मिलेगी ओप्पो की K13 में 7,000। उसके बाद में आपको मोटो के G6 में मिलेगी, G86 मिलेगी। मोटोरोला के अंदर आपको जो है वो गूगल का प्योर एक्सपीरियंस मिलेगा, प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, कुछ भी उसमें फालतू आपको नहीं मिलेगा। iQOO में और ओप्पो के अंदर आपको जो है ब्लोटवेयर देखने को मिल सकता है। सैमसंग के अंदर One UI का एक्सपीरियंस मिलेगा, उसमें भी कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। सैमसंग की जो एप्लीकेशन है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। सैमसंग यहाँ पर जो है वो सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे आता है, क्योंकि उसमें जो है वो एक बैटरी कम है। ओप्पो के अंदर जो है बैटरी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो उसका वही एक हाईलाइट है। उसके अलावा उसमें जो है बाकियों के कंपैरिजन में इतनी चीज़ नहीं है। सेल्फी कैमरा जो है वो ओप्पो में 16 मेगापिक्सल का दिया है, लेकिन बाकियों में जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, मोटोरोला में और iQOO के Z10R के अंदर। और सैमसंग में 13 मेगापिक्सल है, लेकिन वो बेटर ही मिलेगा आपको, उसमें कोई शिकायत नहीं है। सॉफ्टवेयर के अपडेट भी आपको यहाँ पर मोटोरोला में और सैमसंग में रेगुलर मिल जाएंगे, और ओप्पो में iQOO में जो है वो कभी कभार वो दे दिया करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर है। यूनिक फीचर की अगर बात करते हैं तो मोटोरोला जो है वो वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पर लिखा है, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी है, बाकियों में यहाँ पर नहीं है। सैमसंग में मिलेगा आपको, हाइब्रिड का सिम स्लॉट है, बाकी जो है वो ओप्पो के अंदर इतना कुछ खास यूनिक फीचर नहीं है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है, मेमोरी कार्ड भी नहीं है और रिवर्स चार्जिंग भी नहीं है। iQOO Z10R में एक रिवर्स चार्जिंग का फीचर है कि आप उस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। हालांकि बैटरी तो उसकी सिर्फ कम ही है, 7,000 mAh वाली बैटरी नहीं कर रही है, लेकिन iQOO वाले ऐसे कह रहे हैं, हमारे में तो कर सकते हो आप। और ये सभी के सभी फ़ोन जो हैं वो अभी जुलाई अप्रैल के अंदर ही जो है वो लॉन्च हुए, तो ज़्यादा पुराने यहाँ पर नहीं है। वज़न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका जो है वो कम है। तो अगर आपको बिल्कुल ही पतला चाहिए तो iQOO है, वज़न से फ़र्क नहीं पड़ता है तो मोटोरोला का मोटो G86 पावर आप ले सकते हो। सभी के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पर 20:9 स्क्रीन है, PPI काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। कॉर्निंग का गोरिल्ला का 7i मिलेगा आपको मोटो के G86 के अंदर। ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप डायरेक्ट इनकी जो है वो स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं उसके अंदर वेबसाइट पे जाकर के, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, जहाँ पर ही मिल रहे हैं। सभी के लिंक दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको इनकी प्राइस को जाकर लॉक कर देना है। अगर आप वो चाहते हो कि आपको पता रहे कि प्राइस कब बढ़ी, तो आप जो है बाय हटके का प्लगइन आता है क्रोम के अंदर, वो भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इनकी जो है प्राइसिंग है। तो सेल में आपको जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्राइस मिलेगा, साथ साथ में बैंक का जो डिस्काउंट होता है डेबिट क्रेडिट कार्ड का, वो भी लगा सकते हो। एक और कंपैरिजन मैंने यहाँ पर किया है, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें जो है मैंने Realme का P4 लिया है, गैलेक्सी F36 लिया है 5G वाला फ़ोन, टेक्नो का पोवा 7, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी था कि इसका बारे में क्या करना है, और Redmi का Note 14 Pro। ये अल्टीमेट फ़ोन है, ये हमेशा नंबर 1 पे रहता है। हालांकि Xiaomi के लखन ख़राब हो गए हैं, लेकिन इनके फ़ोन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे Note 10, Note 11 तक। उसके बाद में सब इन्होंने कचरा कर दिया। तो जो ग्रीन हाईलाइटेड में है यहाँ पर सेम चीज़ें, यहाँ पर भी फिल्टर वही लगा है, 6 महीने से पुराना कोई फ़ोन यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ जो है वो आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी कि एमोलेड स्क्रीन है और एक बड़ी बैटरी वाला सिस्टम है। तो बड़ी बैटरी यहाँ पर आपको मिलते हैं Realme के P4 के अंदर। जो Realme की पीक सीरीज़ है वो मतलब पावर के ऊपर बेस्ड है कि भैया बैटरी उसमें ज़्यादा मिलेगी।
प्रोसेसर की स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी सबसे बढ़िया यहाँ पर जो है वो Realme के P4 के अंदर, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी जो है फ़र्क पड़ता है। रियर कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर आप सैमसंग में देखोगे तो 3 कैमरा है, हालांकि 2 मेगापिक्सल तो फर्जी कैमरा ही होता है। टेक्नो के अंदर जो है वो कैमरा काफ़ी अच्छा, नंबर में काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी में कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा। और Xiaomi का जो Redmi का नोट है उसमें भी जो है वो सेम तरह सैमसंग की तरह वही 2 और 3 वाला जो है वो सिस्टम दे रखा है। सबसे पतला यहाँ पर जो फ़ोन है वो है Realme का P4, एक बड़ी बैटरी 7000 mAh की बड़ी बैटरी होने के सामने। अभी ये जो है Realme वाले ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त कमाल कर रहे हैं। इन्होंने कोई सेटिंग कर ली है बैटरी कंपनी के साथ में जो सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी बनाती है, और ये अब जो है वो 10,000 15,000 mAh की बैटरी फ़ोन में लगा कर देंगे। लेकिन पता नहीं पावर बैंक वो कब आएंगे जो 50,000 mAh या 1,00,000 mAh वाली बैटरी लेकर के आएंगे, तो उनका वेट भी जो है वो रहेगा। यूनिक फीचर में जाओगे तो आपको जो है वो सबसे ज़्यादा फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे टेक्नो के पोआ में। NFC भी है, वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स चार्जिंग भी है, IR ब्लास्टर भी है। बाकियों में उसके हिसाब से आप जो है वो देख सकते हो कम ही है। वाटर रेजिस्टेंट जो है वो सिर्फ यहाँ पर Redmi का Note 14 Pro 5G है, इसीलिए उसकी कीमत जो है वो 20,000 रुपये के अंदर है। तो ये भी आपको समझने वाली बात है। इसके अलावा अगर आपको जो है फास्ट चार्जिंग चाहिए तो वहाँ पर आपको जो है 45 वाट का चार्जर मिल जाता है टेक्नो के अंदर और Xiaomi के Note 14 के अंदर, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी चीज़ों के अंदर आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो चार्जिंग में देखना पड़ेगा, लेकिन एमुलेट स्क्रीन सबके अंदर मिलेगी। स्क्रीन की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, तो कूट के फीचर जो है वो Redmi के इसमें यहाँ पर भरे हुए हैं। बस चाइनीज़ कंपनी के लिए यही है कि सर्विस में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि 6 महीने साल भर के बाद में इनके पार्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं, तो सर्विस सेंटर भी आपका कुछ नहीं कर सकता है अगर आपके शहर में है तो। इसलिए इनको जो है बहुत संभाल के रखना, संभाल के रखोगे तो चलते रहेंगे सालों साल, जितना आप चला सकते हो। अगर आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो मेरे पास में Redmi का Note 6 नहीं, Redmi का 6A, Redmi का Note 8 आज भी है, मेरे पापा चला रहे हैं। बैटरी चेंज करा के टूट चुका है बैक ग्लास, लेकिन वो भी चला रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने संभाल के रखा है। हालांकि Redmi का Note 8 तो मैंने तोड़ के दिया था, लेकिन वो आज भी चला रहे हैं उसको। बैटरी भी चेंज करा ली उन्होंने, अडेप्टर भी चेंज करा लिया, लेकिन वो चला रहे हैं। और इस तरह के Redmi के बहुत सारे फ़ोन हैं, क्योंकि अगर आप पुराने फॉलोवर हो तो आपको पता होगा मैं कहता था कि Redmi जो है वो गोल्ड है, गोल्ड। और मैंने Redmi के बहुत सारे फ़ोन रख लिए थे, दिए नहीं उनको वापस। मैं नहीं दूंगा, निकल लो तुम यहाँ से। एंड्रॉइड की अगर बात करते हैं तो आपको जो है वो Realme के अंदर Android 15 मिल रहा है यहाँ पर, जो कि लेटेस्ट है। पौआ में भी जो है आपको 15 मिल रहा है। Xiaomi के अंदर जो है वो Redmi 14 है, हालांकि स्पेक्स में लिखा है, हो सकता है कि आ गया हो अपडेट। और Samsung में भी आपको जो है 15 मिल रहा है यहाँ पर One UI 7.0 के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको सबसे बेटर मिलेगा Samsung में, उसके बाद में आपको जो है मिलेगा Xiaomi में, Realme और इनके अंदर। मतलब इन चाइनीज़ का तो जो है वो सेम टू सेम ही है, लेकिन ये चीज़ भी है। एक और यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है, अगर आपको जो है वो लावा वाला फ़ोन चाहिए तो लावा के अग्नि के साथ में मैंने कंपेयर किया है इन तीनों फ़ोन्स को। सैमसंग को जो है वो हटा दिया है, तो यहाँ पर जो है वो लावा अग्नि पहले नंबर पे आ गया है। तो अगर आपको लगता है कि एक इंडियन कंपनी वाला फ़ोन लेना है तो ये भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। इसमें 8 GB की रैम है। रैम कंपैरेटिवली यहाँ पर Realme के P4 से थोड़ी ज़्यादा है और उसके बराबर है Note 14 के। कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है और 50 + 8 + 8 ये ट्रिपल कैमरा है, तो 2 मेगापिक्सल से थोड़ा बढ़ के इन्होंने यहाँ पर दिया है। और लावा की जो सर्विस है वो यहाँ पर बेटर है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे। लावा वाले जो है वो होम पिकअप वाली सर्विस देते हैं, घर से लेके जाएंगे घर से उठे। तो मेरे पास में लावा का अग्नि 2 था, छोटी वाली बेटी को दे रखा था धृति को। वो कहती पापा आवाज़ नहीं आ रही इसके अंदर, मतलब रील्स देखते तो स्पीकर ही ख़राब हो गया था। तो कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था। मैंने भाई कॉन्टेक्ट किया लावा की सर्विस से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आकर के ले जाते हैं। वो घर पर आए, आकर के ले गए। हालांकि उनको दिक्कत हुई ढूंढने में बिल, क्योंकि मुझे तो लावा ने फ़ोन दिया था तो मेरे में बिल नहीं था। तो वो कहते कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे कैसे करना है। तो वो लेकर के चले गए, स्पीकर को चेंज कर दिया, चल रहा था, और घर पे भी ला करके दे दिया। पैसे कितने लगे? सिर्फ 450 रुपये। अगर आप सर्विस सेंटर चले जाओ ना टैक्सी करके, तो 200 रुपये तो आपके आने के और 200 रुपये जाने के लग जाए। छोटे शहर की बात करो, बड़े शहरों में तो आप हज़ारों में हो। तो यहाँ पर लावा ने ये जो है बहुत अच्छा काम किया है कि होम टू पिकअप की सर्विस दी है। तो लगता है कि हाँ साहब हो सकता है। हालांकि इनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि साल 2 साल के बाद पार्ट्स ना मिलें, लेकिन लावा का जो अग्नि 2 है उसको काफ़ी टाइम हो गया और उसका स्पीकर चेंज कर दिया और वो फ़ोन अभी भी चल रहा है। अभी मैंने अपने कैमरामैन को दे रखा है, वो चला रहा है बिल्कुल मज़े से, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसको। ठीक है, तो लावा के साथ ये एक एडवांटेज है कि वो होम पिकअप वाली सर्विस दे रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं और पैसे भी जेन्युइन। 450 रुपये स्पीकर, मतलब अगर यही कोई चाइनीज़ कंपनी होती तो वो कहते कम से कम 2000 रुपये लगेंगे, पूरी मदरबोर्ड चेंज करनी पड़ेगी स्पीकर के लिए, वो कहेंगे 9000 रुपये लगेंगे। तो इनके साथ ये कहानी है। Xiaomi का एक फ़ोन था मेरे पास Mi 3, जो सबसे पहला फ़ोन आया था उनका जुलाई 2014 के अंदर। उसका सिम ट्रे ख़राब हो गई थी। मैं गया उनके पास कि भैया ठीक कर दो, तो कहते हैं सर 8,500 रुपये लगेंगे। मैं क्या भाई 13,000 का तो फ़ोन है, 8,500 तो लेगा। मैंने कहा मैं इसको टैबलेट बना लूँगा, कोई बात नहीं, मोबाइल डेटा नहीं चलाऊँगा मैं। ये कहानी है। फिर मैंने उसको बाहर से ठीक कराया, 1000 रुपये में ठीक कराया और मैंने उसको बेच दिया। तो चाइनीज़ कंपनी के साथ में ये प्रॉब्लम है। हालांकि अब तो राइट टू रिपेयर आ गया है, तो रिपेयरेबिलिटी स्कोर काफ़ी बढ़ गया है स्मार्टफोन्स का, लेकिन दिक्कत आपको आती ही है।
सभी के लिंक दिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाइए आराम से देख लीजिए वहाँ पर। और जो भी आपको लेना है अपना लिंक खोलो, आज की तारीख में आप नोट करके रख लो, अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लो कि हाँ साहब मुझे ये लेना है और 23 तारीख को लेना है। और अगर आपके पास में प्राइम है या फ्लिपकार्ट फर्स्ट है तो आप 22 तारीख को भी या 21 तारीख की रात को 12 बजे भी ले सकते हो, जैसे ही 22 तारीख शुरू हो जाए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे स्टॉक खत्म होता है ना, वैसे वैसे प्राइस बढ़ती जाती है। फ्लाइट टिकट की तरह होता है कि जब फ्लाइट टिकट खुलती है तो बिल्कुल 2000 रुपये खुलती है, लेकिन उसके बाद में डायनेमिक प्राइसिंग कारण वो बढ़ते बढ़ते 20,000 तक भी चली जाती है। तो वही चक्कर है यहाँ पे। आजकल तो ये ट्रेन के अंदर भी हो गया है, लेकिन ज्ञान पता होना चाहिए आपको, चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया हमको सीट क्यों नहीं मिल रही है, सीट महंगी क्यों मिल रही है। भैया डायनेमिक प्राइसिंग आ गई है हर जगह। और जो भी फ़ोन ले रहे हैं आप, उसका ज़रूर से टेम्पर्ड ग्लास आपको लेना है। और हमेशा टेम्पर्ड ग्लास जो है पैक ऑफ 2 मंगाया करो, 2 वाला पैक मंगाया करो, ताकि अगर आपका गलती से कभी टूट जाए तो अगर उसमें एमरजेंसी में हो, आपको 2 दिन वेट नहीं करना पड़े और फटाफट लगा लो। और अगर आपने वो वीडियो देखी है जहाँ पर दिखाते हैं कि साहब 2-2 रुपये के टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं, 10 रुपये के टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं, तो दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर आप जाके 10 का पैक लेके आ सकते हो और आपको एक टेम्पर्ड ग्लास सिर्फ 11 या 12 या 20 रुपये का पड़ेगा। लेकिन जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलती हैं। काउंटिंग यूनिक ने एक वीडियो बनाई थी, जाकर देख लेना ज़रूर से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत उसी की होती है जो बहाने नहीं रास्ते ढूंढता है। आई बात समझ में? मुझे तो आ गई, आपको भी आ गई। आप बने रहिए और बोलते रहिए। पद्मा की जय।